अयोध्या में 5 सदी के बाद अब राम मंदिर का निर्माण होगा। मुगल राजा बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहाँ मस्जिद बनवाई थी, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। खैर, यह बात अब इतिहास के पन्नों में दफन हो गई है, क्योंकि अब यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। बिहार टिक्स की कवर स्टोरी में इस बार अयोध्या की बात, यहाँ बनने वाले राम मंदिर की चर्चा, साथ ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े उन पुरोधाओं को भी हम याद करेंगे जिनकी भूमिका इस आंदोलन में स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। आइए पहले हम जानते हैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़े खास चेहरे को। अशोक सिंघल। मंदिर निर्माण आंदोलन चलाने के लिए जन समर्थन जुटाने में अशोक सिंघल की अहम भूमिका रही। कई लोगों की नजरों में वह राम मंदिर आंदोलन के चीफ आर्किटेक्ट थे। वह 2011 तक वीएचपी के अध्यक्ष रहे और फिर स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 17 नवंबर 2015 को उनका निधन हो गया। लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की थी। हालांकि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट के अनुसार आडवाणी ने 6 दिसंबर 1992 को कहा था, आज कार सेवा का आखिरी दिन है। आडवाणी के खिलाफ मस्जिद गिराने की साजिश का आपराधिक मुकदमा अब भी चल रहा है। मुरली मनोहर जोशी। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय मुरली मनोहर जोशी आडवाणी के बाद बीजेपी के दूसरे बड़े नेता थे। 6 दिसंबर 1992 को घटना के समय वह विवादित परिसर में मौजूद थे। गुंबद गिरने पर उमा भारती उनसे गले मिली थी। वह वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर से सांसद रह चुके हैं। इस समय वह बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में हैं। कल्याण सिंह। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। उन पर आरोप है कि उनकी पुलिस और प्रशासन ने जानबूझकर कार सेवकों को नहीं रोका। बाद में कल्याण सिंह ने बीजेपी से अलग होकर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई, लेकिन वो फिर बीजेपी में लौट आए। कल्याण सिंह का नाम उन 13 लोगों में शामिल था जिन पर मस्जिद गिराने की साजिश का आरोप लगा था। विनय कटियार। राम मंदिर आंदोलन के लिए 1984 में बजरंग दल का गठन किया गया था और पहले अध्यक्ष के तौर पर उसकी कमान आरएसएस ने विनय कटियार को सौंपी थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जन्मभूमि आंदोलन को आक्रामक बनाया। 6 दिसंबर के बाद कटियार का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी बने। कटियार फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट से 3 बार सांसद चुने गए। साध्वी रितांबरा। साध्वी रितांबरा एक समय हिंदुत्व की फायर ब्रांड नेता थीं। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उनके खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए थे। अयोध्या आंदोलन के दौरान उनके उग्र भाषणों के ऑडियो कैसेट पूरे देश में सुनाई दे रहे थे, जिसमें वे विरोधियों को बाबर की औलाद कहकर ललकारती थीं। उमा भारती। मंदिर आंदोलन के दौरान महिला चेहरे के तौर पर उनकी पहचान बनकर उभरी। लिब्रहान आयोग ने बाबरी ध्वंस में उनकी भूमिका दोषपूर्ण पाई। उन पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा, जिससे उन्होंने इनकार किया था। वह केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहीं। हालांकि 2019 के संसदीय चुनाव से अलग रहीं और बीजेपी की जीत के बाद वो मंत्री भी नहीं रहीं। प्रवीण तोगड़िया। विश्व हिंदू परिषद के दूसरे नेता प्रवीण तोगड़िया राम मंदिर आंदोलन के वक्त काफी सक्रिय थे। अशोक सिंघल के बाद विश्व हिंदू परिषद की कमान उन्हें ही सौंपी गई थी। हालांकि हाल ही में वीएचपी से अलग होकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद नाम का संगठन बनाया है। विष्णु हरि डालमिया। विष्णु हरि डालमिया विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ सदस्य थे और वह संगठन में कई पदों पर रहे। वह बाबरी मस्जिद ढहाए जाने मामले में सह अभियुक्त भी थे। 16 जनवरी 2019 को दिल्ली में गोल्फ लिंक स्थित उनके आवास पर उनका निधन हो गया। अब यह जानिए कि कैसा होगा अयोध्या का राम मंदिर। 1989 में प्रस्तावित मंदिर के मॉडल में बदलाव कर इसे और भव्य बना दिया गया। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी। अब यह ऊंचाई 161 फीट होगी।
3 की जगह 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर होगा। मंदिर को नागर शैली में बनाया जाएगा। गर्भगृह के ठीक ऊपर शिखर होगा। मंदिर की पुरानी डिजाइन के अनुसार वह 2 मंजिला था, लेकिन अब मंदिर को 3 मंजिला बनाने का निर्णय लिया गया है। जहां रामलला का गर्भगृह बनेगा, उसके ऊपर के हिस्से को ही शिखर बनाया जाएगा। वहीं 5 गुंबदों के नीचे के हिस्से में 4 हिस्से होंगे। इसमें सिंहद्वार, नृत्य मंडप और रंग मंडप बनेंगे। यहाँ श्रद्धालुओं के बैठने, विचरण करने और विविध कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जगह रहेगी। मंदिर में पत्थर वही लगेंगे जो राम मंदिर कार्यशाला में तराश कर रखे गए हैं। राम मंदिर का नक्शा तैयार करने वाले चीफ आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे निखिल सोमपुरा ने बताया कि कुल भूमि 67 एकड़ है, लेकिन मंदिर 2 एकड़ में ही बनेगा। बाकी 65 एकड़ की जमीन पर राम मंदिर परिसर का विस्तार किया जाएगा। मंदिर निर्माण में पत्थरों का काम पूरा करवाने का दायित्व निखिल सोमपुरा और उनके भाई आशीष सोमपुरा को सौंपा गया है, जबकि तकनीकी काम L&T कंपनी करेगी। 3.5 साल में तैयार होगा मंदिर। 3.5 साल में सिर्फ मंदिर बनकर तैयार होगा। यह ट्रस्ट की बैठक में तय किया जा चुका है। इसके परिसर का काम चलता रहेगा। परिसर का काम कौन करेगा, यह ट्रस्ट तय करेगा। हालांकि ट्रस्ट ने लिस्ट बना ली है कि परिसर में क्या सुविधाएं होंगी। यह देश का सबसे भव्य मंदिर होगा। कार्यशाला में जो पत्थर तराशे हुए रखे हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इनके अलावा भी बहुत से पत्थर चाहिए होंगे। यह भी राजस्थान के बंशीपुर पहाड़पुर से आएंगे। निखिल के मुताबिक जब हम कोई बड़ा मंदिर बनाते हैं तो 1000-1500 साल की स्टेबिलिटी लेकर ही चलते हैं। यह मानकर चलिए कि यह मंदिर अगले 1000 साल तक खड़ा रहेगा। निखिल ने बताया, मंदिर मजबूत बने इसके लिए कितनी गहरी नींव खोदनी है, यह बहुत मायने रखती है। अंदर की मिट्टी कितना भार सह पाएगी, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके लिए 200 फीट पर सॉइल सैंपलिंग कराई गई है। जब उसकी रिपोर्ट आएगी तभी तय होगा कि नींव कितनी गहरी होगी। मंदिर का प्लेटफॉर्म 12 फीट से 15 फीट के बीच रहने की चर्चा है। सोमपुरा ने बताया कि उनके नक्शे की डिजाइन को देखते हुए VHP ने 1990 में अयोध्या में पत्थर तराशने की इकाई स्थापित की थी। अयोध्या में शुरू होंगे 1000 करोड़ के 51 प्रोजेक्ट। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर सरयू किनारे भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा बनेगी। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर 4 किलोमीटर लंबी सीता झील भी राम भक्तों को मिलेगी। इसी सीता झील में सरयू नदी का पानी होगा। लोग इसमें स्नान के साथ नौका विहार का भी लुत्फ उठा सकेंगे। नगर विकास, संस्कृति विभाग, पर्यटन और लोक निर्माण विभाग ने 51 परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया है। गुजरात में सरदार पटेल की 183 मीटर ऊंची प्रतिमा तैयार करने वाले नोएडा के मूर्तिकार राम सुतार को ही भगवान श्री राम की मूर्ति के निर्माण का जिम्मा उत्तर प्रदेश की सरकार ने सौंपा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 447 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इस राशि से 61 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यह राशि निर्माण के लिए तकनीकी अध्ययन करने के लिए स्वीकृत 200 करोड़ रुपए के अलावा है। इसमें कई तरह की योजना तैयार की गई है। आपको हमारी इस बार की कवर स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।